आज के मुख्य समाचार। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा, पिछली सरकार द्वारा ग्रामीण विकास गतिविधियां को निलंबित नहीं किया जा सकता। आज तक कितने विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में की गई है। फतेहपुर में बारातियों द्वारा सरकारी स्कूल में पार्टी के दौरान बारवालाओं ने डांस किया, जमकर पी गई दारू। कांग्रेस नेता सचिन पायलट में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश पर जनता से भारी संख्या में जुड़ने की अपील। मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा 19 और 25 जुलाई को जारी किए गए आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई विकास गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित की गई गतिविधियों में वे शामिल हैं जिनके लिए 1 अप्रैल 2021 से निविदाएं जारी की गई थी, लेकिन कार्य आदेश जारी नहीं किए गए थे। इन घोषणाओं में गांवों के भीतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, यात्रा स्थलों, तीर्थ क्षेत्रों और कोंकण पर्यटन विकास कार्यक्रम सहित संत सेवालाल महाराज तीर्थ क्षेत्र विकास योजना से जुड़ी घोषणाएं थी। इसके साथ ही महान व्यक्तियों के स्मारकों के निर्माण के लिए जिला परिषदों, जिला स्तरीय पंचायतों को सब्सिडी देने से जुड़ी योजनाओं की घोषणाओं की गई थी। न्यायमूर्ति रमेश डी धानुका और न्यायमूर्ति एस.जी. डिगे 28 नवंबर को कोल्हापुर में बेलेवाड़ी ग्राम पंचायत द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें सरकार के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि 31 मार्च को ग्राम पंचायत में गटर का निर्माण राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया था। याचिका में कहा गया है कि कार्य आदेश 14 जुलाई को जारी किया गया था, लेकिन सरकार ने बिना कोई कारण बताए उसके बाद विवादित आदेश जारी कर दिया कि बजट, जिसे पहले ही वित्त अधिनियम में शामिल किया जा चुका है, को एक कार्यकारी आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया। ठेकेदार मंगेश सरकप्पा सूत्रे के पक्ष में जारी वर्क ऑर्डर का हवाला देते हुए ग्राम पंचायत की ओर से पेश एडवोकेट एस.एस. पटवर्धन ने कहा कि 31 मार्च 2023 से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए, अन्यथा निर्धारित बजट लैप्स हो जाएगा। इस साल अक्टूबर में 19 और 25 जुलाई के विवादित आदेशों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को रद्द कर दिया था। सरकार ने दावा किया था कि परियोजनाओं को एनडीए सरकार की एक गलती को ठीक करने के लिए रद्द कर दिया गया है। वर्तमान सरकार का आरोप था कि एनडीए सरकार ने एनसीपी विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में असमान धन का वितरण किया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के 9 नवंबर के आदेश का हवाला दिया, जो सरकार द्वारा पहले से दिए गए कार्यों को निलंबित करने के खिलाफ याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही थी। खंडपीठ ने परियोजनाओं के संबंध में यथास्थिति का आदेश पारित किया है। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील कविता सोलंके ने निर्देश लेने और बयान देने के लिए समय मांगा। न्यायमूर्ति धानुका ने कहा कि हमारे प्रथम दृष्टया विचार में राज्य सरकार याचिकाकर्ता पंचायत के गांव में किए जाने वाले ठेकेदार को दिए गए उक्त कार्य के लिए बजट को मंजूरी देने के बाद पहले ही आदेश जारी कर चुकी है। ऐसे काम को निलंबित नहीं किया जा सकता। मुंबई, प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। राज्य में कोयला धुलाई घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उनसे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद सौम्या को रायपुर में पीएमएलए के तहत एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यवसाय नेताओं और बिचौलियों के गठजोड़ द्वारा छत्तीसगढ़ में ढुलाई किए गए 25 रुपये प्रति टन कोयला से अवैध उगाही की गई है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले वर्ष जून में कहा था कि उसने रायपुर में छापेमारी के बाद 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सौम्या चौरसिया के घर पर फरवरी 2020 में भी छापा मारा गया था। संजय राउत, अगस्त 2022 में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को ईडी ने मुंबई के एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में राउत की संपत्ति को जब्त कर लिया था। ईडी ने संजय राउत के अलीबाग में एक प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क कर दिया था। नवंबर महीने में कोर्ट ने संजय राउत को जमानत पर रिहा कर दिया। पार्थ चटर्जी, जुलाई 2022 में ईडी ने पश्चिम बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता अपार्टमेंट से 50 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और सोना जब्त किया। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इन पर शिक्षक भर्ती में घोटाले का आरोप है।
इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी स्कूलों में नौकरी दिलाने के बदले में घूस लिया था। पंकज मिश्रा। जुलाई 2022 में ही ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उसके सहयोगियों के बैंक खातों से 11.88 करोड़ रुपए जब्त किए। इसके बाद पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन। जून 2022 में ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और उनके सहयोगियों के घरों से 2.85 करोड़ रुपए नकद और सोने के 133 सिक्के जब्त किए। इन पर फर्जी कंपनियों के पूजा सिंघल। मई 2022 में ईडी ने झारखंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर और ऑफिस से 17.60 करोड़ रुपए जब्त किया। इसके बाद सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि सुमन के बयान के मुताबिक यह रकम आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की है। इसके बाद ईडी ने झारखंड सरकार की खनन सचिव पूजा सिंघल पर शिकंजा कसना शुरू किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के 7 महीने के बाद ईडी ने उनकी 82.77 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को सीज कर लिया है। ईडी की टीम ने रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल समेत अन्य कई अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पल्स सुपर स्पेशलिटी, एक डायग्नोस्टिक सेंटर पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और रांची में स्थित 2 प्लॉट शामिल हैं। नवाब मलिक। फरवरी 2022 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने विशेष कोर्ट में कहा कि मंत्री नवाब मलिक ने मुनिरा प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का प्लाट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए हड़पा था। बाद में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मलिक की मुंबई और उस्मानाबाद की 8 संपत्तियों को जब्त कर लिया, जिसकी कीमत अरबों में बताई जाती है। इसके अतिरिक्त उन पर अंडरवर्ल्ड से सांठ-गांठ का भी आरोप है। भूपिंदर सिंह। जनवरी 2022 में ईडी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह के घर से 10 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की। यह छापेमारी अवैध रेत खनन में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित थी। इसके बाद भूपिंदर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 2022 में भूपिंदर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। जरिए लेन देन का आरोप है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल जेल में हैं। पीयूष जैन। दिसंबर 2021 में आयकर विभाग ने कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापा मारकर लगभग 200 करोड़ रुपए नकद और 23 किलो सोना बरामद किया। इसके अलावा 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल भी बरामद किया गया। इसके बाद पीयूष जैन की गिरफ्तारी की गई। हालांकि 8 महीने जेल में बिताने के बाद अदालत ने पीयूष को इस वर्ष के सितंबर महीने में जमानत पर रिहा कर दिया। अनिल देशमुख। नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 100 करोड़ की वसूली के आरोप में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने भी इसकी जांच शुरू की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन विजय के जरिए मुंबई में अनेक बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए। यूपी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक सरकारी स्कूल में जमकर शराब पार्टी हुई। दरअसल स्कूल में एक बारात ठहरी हुई थी। इस दौरान बालाओं का डांस हो रहा था। वहीं बारातियों ने स्कूल में दारू पार्टी की। गांव के लोगों को पता चला तो वे विरोध करने पहुंच गए। इस दौरान हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। यह मामला जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के इटौली गांव का है। लोगों का कहना है कि यहां शिक्षा विभाग की अनुमति के बगैर प्राथमिक विद्यालय में बारातियों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था कर दी गई। बाराती स्कूल के अंदर दारू पार्टी करते नजर आए। जब इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो वह स्कूल पहुंचे। इस दौरान हंगामा शुरू हो गया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। शादी समारोह के दौरान बालाओं का डांस चलता रहा। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। जब इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि बिना अनुमति के सरकारी विद्यालय में बारात रोकी गई थी।
शराब पीने और ग्रामीणों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो किशनपुर थाना क्षेत्र के इटौली गांव का बताया जा रहा है। नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में सभी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। बता दें कि आज राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। सचिन पायलट ने अपना एक वीडियो साझा करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने की अपील की है। वीडियो में पायलट को फीता बांधते हुए और बच्चों सहित कई लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ उनके साथ शामिल होते हुए दिखाया गया है। वह श्री गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की होर्डिंग देखकर रुक जाते हैं और पूछते हैं, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरा राजस्थान भाग ले रहा है, क्या आप आ रहे हैं? गुर्जर समुदाय के एक नेता ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस के प्रतिष्ठित पदयात्रा में व्यवधान की चेतावनी दी थी। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने उन्हें इस तरह की टिप्पणियों से अलग कर दिया था। सचिन पायलट ने तीखे हमले को खारिज कर दिया और आरोपों को पूरी तरह से झूठा, निराधार और अनावश्यक बताया था। कांग्रेस ने कहा था कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द अप्रत्याशित थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा आज मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के आगमन से पहले मुख्यमंत्री के अनुयायियों द्वारा झालावाड़ जिले में पायलट के पोस्टरों को बदलने की कोशिश के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच पोस्टर युद्ध छिड़ गया। यह घटना शनिवार को हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 29 नवंबर को जयपुर में एकता दिखाने की कोशिश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के दो नेताओं के साथ बैठक की और गहलोत और पायलट से हाथ मिलाया। दावा किया कि पार्टी राज्य में एकजुट है। पायलट ने 3 दिसंबर को एक वीडियो जारी कर राज्य में प्रवेश करने पर लोगों से यात्रा में शामिल होने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।